पेशकश में बात होगी बर्बादी की। जी हां, हिंदुस्तान के एक शहर में तबाही तैर रही है। यहां सड़क, घर, स्कूल सब कुछ जल समाधि ले चुके हैं। खेत खलियान और सभी अरमान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। पानी पानी बस्ती में इंसान बेहाल नजर आ रहा है। खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। हजारों लोग जलबंधक की जिंदगी जी रहे हैं। शहर तक हालत ऐसी हो चुकी है कि कुदरत के कहर के आगे हर कोई ऐसा लग रहा है जैसे सरेंडर कर चुका हो। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान में बारिश, बाढ़ का प्रचंड प्रहार। सड़कों पर सैलाब, बस्ती बस्ती बाढ़। सड़कों पर सैलाब, बस्ती बस्ती बाढ़। आफत की बारिश से लाखों इंसान बेहाल। पानी पानी शहर, घर में मुसीबत का सैलाब। जून के महीने में बादल फाड़ जल तबाही। कहीं पहाड़ों पर प्रचंड पानी तो कहीं सड़कें बनी समंदर। यकीन करना मुश्किल है कि ये एक सड़क की तस्वीर है। सड़क पर 3 फीट पानी भरा है। रिक्शा वाला रिक्शे को खींच नहीं पा रहा। दरिया बन चुकी सड़क पर रिक्शे वाले पस्त हो रहे हैं। सड़क पर सैलाब देख स्कूली बच्चे ठिठक जाते हैं। पैदल चलने वाले ज्यादातर लोग इतने पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जिनके लिए घरों से निकलना जरूरी है वो संकट के सैलाब को पार कर रहे हैं। कुछ लोग पीठ पर लाद कर बच्चों को स्कूल से लाते दिख रहे हैं। नदी की तरह दिखने वाली सड़क पर खतरा ये कि कहां गड्ढा मिल जाए और कब बैलेंस बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। लगातार बारिश के चलते यहां बाढ़ के हालात बन चुके हैं। बस्ती में घुसे पानी को पंप सेट के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ये पानी भी सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बह रहा है। मुसीबत की बाढ़ की ये तस्वीर गुवाहाटी की है। पूरी राजधानी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। आलम यह है कि हजारों लोग यहाँ जल बंधक हैं। वो घरों से निकल तक नहीं पा रहे। सारा गुवाहाटी में अभी पानी का डूबा हुआ है। कोई स्कूल बच्चा का परीक्षा चल रहा है, अभी जा नहीं पा रहा है। यही प्रॉब्लम है। वो लोग का कोई मैनेजमेंट नहीं है। जो अगर कोई मुसीबत में है उसको डालने के लिए, उसको लाने के लिए कोई मैनेजमेंट अभी तक घर में खड़ा नहीं है। सब लोग कामाख्या में भर्ती है। तो हम नहीं बोला कि कामाख्या में मत पड़े, लेकिन पब्लिक को भी देखिए पब्लिक का हालत क्या है। अभी पब्लिक का हालत बहुत खराब है। सड़कों पर बहते सैलाब में बिजली के पोल भी टूट कर गिरे हैं। आजी बरुआ रोड पर करंट लगने से एक लड़के की मौत हो गई। बाढ़ के ऐसे हालात में यहाँ सुध लेने वाला कोई नहीं। जहाँ करंट लगने से लड़के की मौत हुई वहाँ काफी गाड़ियां और इंसान करंट वाले पानी के आसपास फंसे रहे, लेकिन काफी देर तक बिजली नहीं काटी गई। मेन जगह में पूरा पानी भरा हुआ है। अभी 2 कैजुअलिटी है। एक बड़ा आदमी एक बच्चा मर गया है, हम लोग जो सुना है। तो इसका बड़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन है, जो लाइन का पोस्ट है उसके पोस्ट से आके वो डेड हो गया है। आप देखिए डिजास्टर नाम पे एक मैनेजमेंट का कोई एक संस्था है, अभी देख रहा है कितना पानी भर रहा है, लेकिन उन लोग का आदमी अभी तक नहीं पहुंचा है। मानसून के आने के बाद से गुवाहाटी बाढ़ में तैर रही है। ये तस्वीर कुछ रोज पहले की है, जब बारिश के चलते सड़क पर 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया। बारिश का पानी सड़कों को लांघकर घरों में जा घुसा। राजधानी गुवाहाटी में सैलाब में करीब 13,000 लोग फंसे हुए हैं। बाढ़ के चलते गुरुवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। पानी से घिरे होने के चलते सरकारी दफ्तरों में भी कम ही स्टाफ दिख रहे हैं।
बारिश से, बाढ़ से गुवाहाटी में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में कई नदियां खतरे को लांघ कर बह रही हैं। नदियों का पानी बस्ती को डुबो रहा है, इंसानों का घर बार, खेत खलिहान सब छीन रहा है। देखिए नदी के प्रचंड प्रहार से कैसे बांस का एक पुल बहने लगा। जो बांस का पुल कल तक बच्चों के लिए स्कूल जाने का इकलौता जरिया था, वो उन्हीं की आंखों के सामने बह गया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर असम के जगी रोड गांव की है। स्कूल जाने के वक्त कई स्कूली बच्चे और उनके माता पिता इस पुल को पार कर रहे हैं। 20 जून को करीब 10 लोग लकड़ी के इस पुल से नदी पार कर रहे थे, तभी नदी का पानी ऊपर उठा और पुल को बहाने लगा। अचानक पुल के बहने से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जो किनारे पर खड़े थे वो दौड़ पड़े। नदी की बाढ़ पुल को डुबोती बच्चों को डराने लगी। खौफ के मारे बच्चे गिरने लगे। संभल कर कुछ बच्चों ने पुल पार किया, लेकिन 2 बच्चे पुल के साथ ही नदी में बह गए। अच्छी बात यह रही कि गांव के लोगों ने दोनों बच्चों को बचा लिया। सैलाब से डूबे सूबे में 92,000 लोग बेघर हो चुके हैं। बारिश और बाढ़ की चपेट में करीब 15 लोगों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं। बारिश और बाढ़ से आपको बता दें, राजस्थान में भी भारी तबाही मची है। सैलाब का कहर यहां ऐसा है कि रास्ते, घर, रेलवे ट्रैक और पूरी बस्ती बेदम हो चुकी है। यहां की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि ये वाकई रेगिस्तान के ही एक शहर की तस्वीर है। कानों को सुन्न कर देने वाला पानी का शोर और दिल दहला देने वाली सैलाब की तस्वीर। कुदरत के कहर के आगे पूरी बस्ती कराह रही है। जान जोखिम में डालकर लोग रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। नीचे प्रचंड वेग से सैलाब बह रहा है। यहां पानी का प्रचंड प्रहार हुआ और पक्की सड़कें कट गई। कच्ची सड़क पर सैलाब ऐसा कि पता ही नहीं चल पा रहा कि ये सड़क है या बहता दरिया। तेज वेग के साथ बहते पानी ने पहले सड़क को काटा। देखिए, सड़क के उस पार खड़े इंसान को समझ नहीं आ रहा कि नदी को कैसे पार किया जाए। सड़क को काटने के बाद सैलाब ने आसपास की मिट्टी काटी और फिर रेलवे ट्रैक के नीचे कटाव हुआ। कटाव करता पानी मोहल्ले में घुसा तो यहां भी अफरा तफरी मच गई। बारिश और बाढ़ की ऐसी तस्वीरें जिसने भी देखी वो दहल गया। जहां गुलजार बस्ती थी वहां अब तबाही के निशान हैं। देखिए, यहां बाढ़ के बाद कितनी बाइक जमीन में धंसी हैं। बाइक ही नहीं, यहां साइकिल और जरूरत का कई सामान जमीन के नीचे दफन हो गया। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत की है। 23 जून को यहां सुबह 4 बजे से 8:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई। 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश से पूरी बस्ती बेहाल हो उठी। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। चारों ओर से कपिल सरोवर में पानी भरा और फिर यहां से वो पानी बाढ़ की शक्ल में बस्तियों में बहने लगा। देखते ही देखते पूरा गवालिया बास इलाका पानी में डूबने लगा। आंखों के सामने लोगों के घर दरकने लगे।
2 घर पूरी तरह से ढह गए। बताया जा रहा है कि कोलायत में बारिश के चलते वार्ड नंबर 9 और 13 जलमग्न हो गए। बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने और रेल की पटरियों के ऊपर से पानी बहने लगा। कुछ देर बाद पानी कम हुआ तो नीचे की मिट्टी गायब थी। आसपास के रास्ते भी कट चुके थे। लोग झूलते रेलवे ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर चढ़ रहे थे, क्योंकि आने जाने का बस यही एकमात्र रास्ता था। रेलवे प्रशासन ने कोलायत से आने जाने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया है। बारिश का पानी कोलायत के कोर्ट परिसर में भरा। यहां फर्नीचर और कागजात पानी में तैरने लगे। मुंसिफ कोर्ट को ग्राम न्यायालय में शिफ्ट किया गया। यहां अस्पताल में भी घुटने तक पानी भरने से काफी परेशानी हुई। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जल कहर की। देश का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर कुछ ही घंटे की बरसात से पानी पानी हो चुका है। यहां का सबसे बड़ा अस्पताल भी बारिश के पानी से बेहाल हो गया है। पहले शहर की तस्वीरें देखिए, फिर पानी पानी अस्पताल की तस्वीरें भी देखिए। झमाझम बारिश से पानी पानी शहर। बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब। तस्वीरें देश के सबसे साफ सुथरे शहर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपनों के शहर की। गुरुवार को इंदौर में 2 घंटे की बारिश हुई और शहर की सड़कों पर दरिया बहने लगा। इंदौर की कई सड़कों पर 1.5 फीट तक पानी भर गया और जलमग्न रास्तों पर गाड़ियां रेंगने लगी। इस वक्त मैं इंदौर शहर के मधुमिलन चौराहे पर मौजूद हूँ। ये वही चौराहा है जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है इंदौर शहर में। इंदौर शहर वही शहर है जिसकी विकास की तस्वीर मध्य प्रदेश के अंदर एक रोल मॉडल मानी जाती है, लेकिन महज 1.5 घंटे की बरसात के बाद में वाटर लॉगिंग की समस्या जो लगातार इंदौर शहर का सरदर्द थी, आज भी वैसे की वैसे ही बरकरार नजर आती है। महज 1.5 घंटे की बरसात में आप सामने की तरफ अगर रोड देखते हैं जो छावनी की तरफ जाता है, वहां लगभग गाड़ियां आधी डूब जाती हैं, लगभग वहां चलना असंभव हो जाता है। साफ तौर पे ये कहा जाता है कि इंदौर वो शहर है जो कि स्मार्ट सिटी बनने की फहरिस्त में शायद सबसे पहले नंबर पर आता है। इंदौर वो शहर है जिसे सफाई के मामले में अवार्ड दिया गया है कि वो नंबर 1 है, लेकिन विकास की ये तस्वीर जिस बात की गवाही देती है वो ये है कि इंदौर शहर के अंदर अगर विकास की बात होती है तो शायद वो केवल कागजों पर थी और असल हकीकत में तस्वीर शायद इसकी उलट नजर आ रही है। ये केवल एक चौराहा नहीं है जहां पर कि इस तरह की समस्या है, अमूमन हर चौराहे पर वाटर लॉगिंग की समस्या बरकरार है। आपने देखा कि 2 घंटे की बारिश ने किस कदर नगर निगम की पोल खोल दी। अब जरा पानी पानी अस्पताल की तस्वीरें देखिए। हॉस्पिटल की जिस गैलरी से मरीज और तीमारदार आते जाते हैं, वहां बारिश का पानी भरा तो स्टाफ दनादन वाइपर चलाने लगे। तस्वीरें इंदौर के सबसे बड़े अस्पताल MY की। गैलरी ही नहीं, यहां नर्सिंग स्टेशन और वार्ड तक में पानी भर गया। वार्ड में बिस्तर पर मरीज दिख रहे हैं और बगल में सफाई स्टाफ वाइपर से पानी डाल रही है। गुरुवार को यहां भारी बारिश के बाद बीच के परिसर में पानी जमा हो गया और यही पानी वार्डों में भर गया। आनन फानन में कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। गंदे पानी और बदबू की वजह से काफी देर तक डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं कर पाए। ये तो मानसून से पहले की बारिश है। इतनी सी बारिश से देश का सबसे साफ सुथरा शहर बेहाल हो उठता है, तो आगे जब मानसून की बारिश होगी तो तस्वीरें और भी डरा सकती हैं।
वीरेंद्र रायकवाड़ के साथ एहतियाब शेख, इंदौर, इंडिया न्यूज।